इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। ये बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री पे, और इसमें अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक वैल्यूज अगर पता हो तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। जैसे इसमें आपको 60 डिग्री और 45 डिग्री टैन का अगर पता हो तो आप ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ए पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। तो पोल है 6 मीटर हाई और वो है एक टावर के ऊपर में लगाया हुआ। तो एक टावर है, कोई भी टावर हो, ऐसा कुछ भी आप मान सकते हैं। मैं आपको फिगर समझाने के लिए ऐसा बना रहा हूँ। उसके बाद फिर आपका एक पोल है, उस पे वो जो है 6 मीटर हाई का है। उसके बाद फिर आपको कहा जा रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट पी है। यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो है मैं पहले इसमें नंबरिंग कर देता हूँ ओ, उसके बाद ये जो है पोल है पी, और ये जो है टावर इसको टी मान लेते हैं। तो यहाँ पे पोल के टॉप को अगर देखते हैं तो पी हम लोग पहले से ले चुके हैं, तो यहाँ पे पी ना दे करके हम लोग को मान लीजिए एच। तो हम लोग पर पी एच यहाँ पे जो है, पी से जो एच पे जो एंगल बनेगा वो जो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है 60 डिग्री। उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप से जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोगों को पी पे बनाना है। तो ये वाला एंगल एक बन रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा एंगल, एंगल जो है वो अगर ऐसे खींचेंगे तो ये वाला एंगल जो होता है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हॉरिजेंटली एक लाइन खींच करके और उससे अगर जो भी एंगल बन रहा होता है उसको कहते हैं। तो ये 45 डिग्री है। तो ये वाला 45 डिग्री है, तो इस तरफ भी 45 डिग्री बच रहा होगा। ये हम लोग इस फिगर से भी देख सकते हैं। और अगर ये वाला जो है एंगल ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखा। उसके बाद फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया, इसमें जो आपको दिया हुआ है वो वाला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पोल हाइट ये जो है 6 मीटर है। उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, फोर्टी फाइव डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? देखिए, आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये दो चीज निकालना है। तो टावर हाइट, तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेट इट बी एच। तो हम लोग इसको एच मान रहे हैं। ये जो टावर का हाइट है वो एच है। और उसके बाद फिर आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बेस ऑफ टावर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेट इट बी डी। तो इसको हम लोग मान रहे हैं डी। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अनुसार से आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आप निकालेंगे। पहले सबसे पहले tan 60 का वैल्यू दिया हुआ है आपको पता होगा। अगर 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो tan 60 हम लोग यहाँ पे ये वाला एंगल को निकाल रहे हैं। तो इसके लिए जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा OH इसमें यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो OH लिख लेते हैं और बेस जो होगा वो होगा OP। OH का वैल्यू क्या होगा
h+6 और OP का वैल्यू होगा d जो हम लोगों ने माना है। यहाँ पे फिर tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 और यहाँ पे h+6 डिवाइडेड बाई d। LHS और RHS आ गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे √3 d इक्वल्स टू h+6, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए कि हम लोगों को एक और वैल्यू दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन तो tan 45 डिग्री है, ये होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला 45 डिग्री अगर लेते हैं पर तो क्या होगा, दोनों 45 डिग्री का सेम ही वैल्यू आएगा। तो इसमें क्या होगा, 45 डिग्री के जो सामने वाला है ये वाला, ये होगा आपका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हमने मान लिया, तो ये है OP और बेस क्या होगा OT। तो यहाँ पे OP जो है वो D है और OT जो है वो H है। तो tan 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, वो है D/H। तो यहाँ पे हो गया कि H जो है वो D के बराबर है। तो H इक्वल्स टू D, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब पुटिंग H इक्वल्स टू D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग रखते हैं। तो इक्वेशन 1 में है √3 d इक्वल्स टू H के जगह पे हम लोग D रख देते हैं +6, D को एक साइड में ले जाते हैं तो D को कॉमन लेंगे तो √3 - 1 इक्वल्स टू 6 और हमें दिया हुआ है √3 का वैल्यू, तो √3 है 1.73। तो यहाँ पे D मल्टीप्लाइड बाई 1.73 - 1, ये हो गया 6। तो यहाँ पे 0.73 इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 6। उसके बाद फिर D इक्वल्स टू आ जाएगा 6/0.73। ठीक है, तो ये वैल्यू आया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। यहाँ पे आप भी अपने कॉपी में जब बनाएंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो साइड में आप रख करिएगा, पूरा का पूरा पेज को लेते हुए ऊपर में साइड में रख लिख देंगे और उसके बाद फिर इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो 0.73 से हम लोग डिवाइड करते हैं 6 को, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इस पॉइंट को उड़ाते हैं तो ये 2 जीरो आ जाएगा। तो 73 से इसको कितने बार में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये पूरा पूरी तो मल्टीप्लाई होकर के 600 नहीं आएगा। यहाँ पे अगर देखते हैं तो 8 बार में इसके नज़दीक पहुँचता है। तो 3 3 8 24 और फिर 8 56 और 2 58, ये हो गया 584। तो 10 में से 4 गया 6, उसके बाद 9 में से 8 गया 1 और उसके बाद फिर ये कुछ और नहीं बचता। उसके बाद फिर यहाँ पे एक जीरो डालेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और इसको फिर 2 बार में मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 146। ठीक है, यहाँ पे बचा 14। उसके बाद फिर यहाँ पे जीरो आएगा। उसके बाद फिर अगर इसको हम लोग इसको काटने की कोशिश करते हैं तो ये एक बार में, एक से ज़्यादा बार में हम लोग इसको नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे 6। तो यहाँ पे दो वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ था, √3 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1.73 है। तो यहाँ पे दो ही वैल्यू तक हम लोग यहाँ पे भी ले जाते हैं तो 8.21 आ रहा है। तो ये हो गया 8.21 मीटर। सो D इक्वल्स टू H इक्वल्स टू 8.21 मीटर। ये कैसे, ये है फ्रॉम इक्वेशन 2 में जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पे लिख देंगे, हेंस हाइट ऑफ टावर एंड डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम बेस ऑफ टावर बोथ आर इक्वल टू 8.21 मीटर। तो इस तरीक़ा से हमारा ये आंसर आ गया और ये हम लोगों का सॉल्व हो गया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया हो, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आया हो तो आप
मुझे आराम से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इस पे जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा और आपका डाउट को क्लियर कर दूँगा। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बनता है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये छूटना नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।